गोकर्णोपाख्यानः। गोकर्ण और धुंधकारी की कथा। अत्र ते कीर्तिष्यामि इतिहासं पुरातनं, यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। सनकादिक कहते हैं, हे ऋषियों, ये इतना सुंदर पावन इतिहास है कि इसके सुनने मात्र से सभी पापों का शोधन होता है। तुंगभद्रा तटेत्पूर्वमभूत्पत्तनमुत्तमं, यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक पंडित जी रहते थे। उनका नाम था पंडित आत्मदेव शर्मा। पंडित जी द्वितीय भास्कर के समान बड़े विद्वान थे। विशुद्ध ब्राह्मण वृत्ति से जीविका चलाते थे। संपन्न थे। उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। यथा नाम तथा गुण पतिदेव जितने विद्वान और सुशील स्वभाव के थे, ठीक उसके विपरीत उनकी धर्मपत्नी थीं। लोक वार्तारता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका, शूराचाग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। भयंकर झगड़ालू थीं। इधर से उधर चुगली करके आपस में लोगों का झगड़ा करवाना या झगड़ा कर बैठना, यह सब विचित्र स्वभाव था। पर ब्राह्मण इतने सरल और सीधे थे कि उसमें भी अपना निर्वाह कर रहे थे। दोनों दंपतियों के मन में एक ही कष्ट था कि कोई संतान नहीं है। ब्राह्मण के मन में तो एक दिन इतनी पीड़ा हुई कि ग्रहम त्यक्त्वा वनम गता। वह ब्राह्मण घर को छोड़कर वन की ओर चला गया। वन में एक वृक्ष के नीचे बैठे बैठे आंसू बहा रहा था कि एक संत निकल पड़े तो ब्राह्मण की आंखों में आंसू देखे तो विचार आया कि इस वन में आंसू बहा रहा है, निश्चित ही प्रभु के लिए रो रहा होगा। कोई भगवत प्राप्ति का मुमुक्षु जिज्ञासु है, चलो कुछ मार्गदर्शन करते हैं। संत गए और पूछ लिया, कथम रोदिसि विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी, वदत्वं सद्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। संत ने पूछा कि क्यों रो रहे हो, किस बात की चिंता सता रही है आपको, शीघ्र हमें बताओ। ब्राह्मण ने देखा कि संत सहानुभूति दिखा रहे हैं। ब्राह्मण संत के सम्मुख और भी मुक्त कंठ से रो पड़ा और चरणों में गिर पड़ा। किम ब्रवीमीर से दुखम पूर्व पापेन संचितम, मदीया पूर्वजास्तोयम कणोस्वामुपभुंजते। महाराज, अपने मन की बात आपको क्या बताऊं, ना जाने पूर्वजन के कितने पाप उदित हो गए। पूर्वजों को जल देता हूं तो उनकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। क्योंकि मेरे बाद उनको जल देने वाला कोई नहीं है। महाराज, मैंने एक गाय पाली है, पर वह भी बांझ है। उस गाय के कोई भी बछड़ा नहीं हुआ। आज तक वर्षों से घर में बंधी है। महाराज, मैंने एक वृक्ष भी लगाया है, वह भी इतना बड़ा हो गया, पर उसमें भी अभी तक एक भी फल नहीं आया। बताइए, मेरा दुर्भाग्य कि घर में सब कुछ है, पर संतान के बिना वह घर काटने को दौड़ता है। संत ने मन ही मन सोचा, राम राम, हम तो कुछ और सोच कर आए थे। हमने तो सोचा कि प्रभु के लिए रो रहा होगा तो मार्गदर्शन करूँगा, पर ये तो पुत्र के लिए रो रहा है। फिर भी इसका मार्गदर्शन कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। संत जी ने समझाने का प्रयत्न किया। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, विवेकम तु समासाद्या त्यज संसार वासनाम। ब्राह्मण देवता, आप बेटा बेटियों के चक्कर में क्यों रो रहे हो? यह महा अज्ञान है। कर्मों की गति बड़ी गहन और बलवती है, इसलिए विवेक से काम लो और संसार के बेटी बेटा के वासना को निकाल दो, मन से निकाल दो। और कौन किसका बेटा? ब्राह्मण, तुमने इतिहास तो पढ़ा होगा या सुना होगा, राजा सगर को 60,000 बेटा हुए थे, पर कौन से बेटे ने सगर को सुख दिया? कपिल भगवान का अनादर करके सभी भस्म हो गए। पीढ़ियां बीत गईं तपस्या करते करते, तब जाकर भगीरथ पूर्वजों का उद्धार कर पाए। धर्मात्मा अंग का नाम तो आपने सुना ही होगा।
संतानहीन थे, बड़े बड़े यज्ञ किए, तब जाकर एक बेटा हुआ, वो भी महानास्तिक बहन। ऐसा नास्तिक निकला कि घर छोड़कर बाप को ही भागना पड़ा। तो बेटे के होने से तुम सुखी हो जाओगे, इसका क्या निश्चय है? पुत्रादि सुखहीनोऽयं सन्न्यासा शुष्क एव हि गृहस्था सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, सुनो महाराज, यह प्रवचन देना तो मुझे भी बहुत आता है, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। आप बाबा बैरागी संतान का सुख जानते ही क्या हो? छोटे छोटे बच्चों की किलकारियों से गूंजते हुए घर गृहस्थी का आनंद ही कुछ अनोखा होता है। मुझे आपका कोई प्रवचन नहीं सुनना है, मुझे तो बेटा चाहिए। संत समझ गए कि इसे बेटे का भूत सवार है, इस समय यह कुछ नहीं सुनेगा। संत जी बोले, सुनो ब्राह्मण, मैंने तेरे ललाट को पढ़ लिया है। तेरे माथे पर तो स्पष्ट लिखा है कि सप्त जन्मा बधितवा पुत्रो नैव च नैव च। तू आज की बात तो छोड़, 7 जन्म तक तुझे कोई संतान नहीं होगी। इतना सुनते ही ब्राह्मण का दुख 7 गुना हो गया। जोर से सिर उठाकर संत जी के चरणों में पटका। संत जी घबरा गए। अरे ब्राह्मण, क्या कर रहे हो? ऐसे सिर पटकोगे तो मर जाओगे। ब्राह्मण ने कहा, मरने तो मैं बैठा ही था, मैं अपने दुख से वैसे ही मर रहा था और आपने दुख दूर करने की जगह 7 गुना और बढ़ा दिया। मैं तो इसी जन्म के लिए रो रहा था और आपने 7 जन्मों का हिसाब और सुना दिया। अब या तो मुझे बेटा दो महाराज, नहीं तो दूसरी बार इतनी जोर से सिर पटकूंगा कि मेरे तो प्राण निकल ही जाएंगे। मैं तो निश्चय मर ही जाऊंगा, पर आपको भी जरूर ब्रह्म हत्या लगेगी। मुझ ब्राह्मण का जो भी कष्ट है उसका कारण आप ही बनेंगे। संत जी की धड़कन तेज हो गई। हे भगवान, यह व्यर्थ की ब्रह्म हत्या मोल ले ली हमने। अब यह कहता है कि इसकी मृत्यु का कलंक हमें लगेगा। सोच विचार कर संत जी ने कहा, सुनो ब्राह्मण, ऐसा ना करो। जब विधाता ने तुम्हारे ललाट पर संतान योग नहीं लिखा तो मैं कहाँ से दूंगा? ब्राह्मण बोला, कहीं से भी दो महाराज। मुझे इतना विश्वास है कि संतों के वचन पर विधाता को भी विचार करना पड़ता है। संत चाहे तो विधाता के विधान को भी पलट सकते हैं। संत जी समझ गए कि अब ये छोड़ने वाला नहीं है। तुरंत भगवान का नाम लेकर एक फल ब्राह्मण के हाथ में थमा दिया। इदम भक्ष्य पत्न्या त्वं तदा पुत्रो भविष्यति। यह फल लेकर जाओ और अपनी धर्म पत्नी को खिला देना। मुझे विश्वास है प्रभु ने चाहा तो निश्चय ही उसे बेटा हो जाएगा। बस इतना सुनते ही ब्राह्मण खुशी के मारे उछल पड़ा। बस बस महाराज, बन गया काम। अब तो जल्दी बतलाइए कि कुछ नियम तो नहीं पालने पड़ेंगे। संत जी बोले, कुछ नियम का पालन तो करना पड़ेगा, जैसे एक समय भोजन करना, पवित्रता से रहना, जीवों पर दया करना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। यह जो सब नियम हमने बतलाया उसे ठीक तरीके से पालन यदि आपने किया तो बहुत सुंदर बेटा प्राप्त हो जाएगा। सुनते ही ब्राह्मण ने संत जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और फल को हाथ में लेकर घर की ओर दौड़ लगाई। घर आकर आत्मदेव ने अपनी पत्नी से कहा, अजी सुनती हो, देखो क्या लाया हूँ। पत्नी दौड़ती दौड़ती हुई आई। क्या लाए हो महाराज? पंडित जी बोले, देखो कितना सुंदर फल है, इसे खाओगी तो निश्चय बेटा हो जाएगा। अब तो धुंधली बड़े चक्कर में पड़ गई और बोली, यह फल किसने दिया है? महाराज, तो आत्मदेव ने पूरी कहानी सुना डाली। अब धुंधली ने सोचा, भगवान जाने किसने दिया होगा और कौन सा मंत्र पढ़ा होगा। कोई मेरे ऊपर जादू टोना तो नहीं कर रहा है। मैं तो बहुत सोच विचार करके ही काम करती हूँ। धुंधली बोली, महाराज आप अपना काम करो, मैं अभी शुद्ध पवित्र होकर पूजा पाठ करके तब फल को खाऊंगी। यूँ समझा बुझाकर फल देकर पंडित जी तो चले गए और आस पड़ोस में मित्रों को कहानी सुनाने लगे। देखना, आज से 9 महीने बाद हमारे भी घर में किलकारियाँ गूंजेंगी। अब उधर देवी जी का फल लिए बैठी हैं। हे भगवान, खाऊं कि ना खाऊं? इतने में पड़ोसन आ गई और बोली, बहन धुंधली, बैठे बैठे क्या सोच रही हो? तब धुंधली ने पूरी कहानी सुनाते हुए कहा, बहन मैं बड़े झंझट में पड़ गई। आज मेरी समझ में नहीं आ रहा है
कि इस फल को खाना चाहिए कि नहीं। पड़ोसिन ने कहा, इसमें सोचने की क्या बात है? अरे तेरे भाग्य खुल गए, जो संत जी की कृपा से तुझे फल मिल गया। फल भक्षेण गर्भस्या गर्भेणो दरवृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कथम भवेत्। तब धुंधली बोली, मैंने सचमुच फल खा लिया तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी। और सचमुच कहीं गर्भवती हो गई तो यह बता कि जब मेरे पेट में बच्चा होगा तो मेरा भोजन कम नहीं हो जाएगा, और मेरा भोजन कम हो जाएगा तो मैं कमज़ोर हो जाऊंगी, और यदि कमज़ोर हो गई तो घर का काम कौन करेगा। तब पड़ोसिन बोली, यह कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, अपनी ननंद को बुला लेना। जब अपनी ननंद बुआ बनती है तो बधाई तो देना ही पड़ती है। इससे अच्छा तो यह है कि 4 महीने पहले से बुलाकर घर का खूब काम करवाओ, और काम करवाने के बदले में जितना बने सो बधाई के नाम पर देकर विदा करो। धुंधली बोली, बहन तू नहीं जानती, मेरी ननंद महाचोटी है, 4 महीने में तो मेरा पूरा घर ही साफ कर जाएगी। उससे तो अच्छा है कि कोई नौकर रख लूँ, उसी से काम करवा लूँगी। अच्छा, फल को तो मैं खा लूँगी, पर एक बात बता, मैंने सुना है कि गर्भवती स्त्री ज़्यादा तेज दौड़ नहीं सकती। पड़ोसिन बोली, तो तुझे कहाँ दौड़ना भागना है, तू तो घर का काम करना, आराम करना। धुंधली बोली, घर में आराम तो करूँगी, पर अचानक यदि भूकंप आ गया या घर में आग लग गई, तब देख बहन कब भागना पड़े कोई भरोसा नहीं, और कुछ भी दुर्घटना हुई तो सब तो भाग कर अलग खड़े होंगे, और मरना तो मेरा होगा। मैं कैसे भागूंगी। देवाद घाटी व्रजेद ग्रामे पलायेद गर्भिणी कथम सुखवन्यवसेद गर्भस्तम कुक्षे कथमुत्सजे। पड़ोसिन बोली, हे भगवान, तू क्या उटपटांग की बातें सोच रही है। यह सब सोचना बंद कर और भगवान का नाम लेकर फल खा ले। अच्छा बहन, तू कहती है तो मैं फल खा ही लेती हूँ, पर एक बात बता, मैंने ऐसा सुना है कि सुखदेव जी महाराज माँ के गर्भ में 12 साल तक रहे, क्या यह बात सच है? पड़ोसिन बोली, हाँ बहन, सुना तो मैंने भी ऐसा है। धुंधली बोली, हे भगवान, कहीं मेरा बेटा 2-4 साल भी रह गया तो तदा मैं मरणम भवेत, मैं तो बिना मौत के ही मर जाऊंगी। देख बहन, पहले तो बालक को जन्म देने में ही समझो कि माँ का दूसरा जन्म होता है, और जन्म सकुशल हो भी जाए तो लालने पालने दुखम प्रसूता यश्च वर्तते बंध्या वा विधिवा नारी सुखिनी चेति में मति। बालक के पालन लालन में भी बड़े कष्ट होते हैं, इसलिए मैंने तो एक ही निर्णय लिया है कि मुझे इस झंझट में नहीं पड़ना है। पड़ोसिन बोली, तेरी बुद्धि में जो आवे सो कर। इस प्रकार से समझा कर वह पड़ोसिन बेचारी परेशान होकर चली गई। एवं कुतर्क योगेन तत्फलं नैव भक्षितं पत्या पृष्टं फलं भुक्तं चेति तैरितम्। धुंधली ने इतने कुतर्क किए कि अंततो गत्वा फल को खाया ही नहीं। पति देव लौट कर शाम को घर आए और पूछा कि देवी फल खा लिया। धुंधली ने झूठ बोलकर पंडित जी को संतुष्ट करते हुए कहा, हाँ महाराज, वो तो तभी खा लिया था। दूसरे दिन उसकी छोटी बहन इससे मिलने आई। धुंधली बोली, अरे बहन, तू खूब आई, आज मैं ऐसे चक्कर में फंसी हूँ, तुम मेरा कुछ समाधान कर। धुंधली ने पूरी कहानी अपनी बहन को सुना दी। अब छोटी बहन तो यही चाहती थी कि इसको कोई भी संतान ना हो। मेरे कई बच्चे हैं, एक बच्चा इसको दे दूंगी तो इसकी जो भी संपत्ति है वह सब मेरी हो जाएगी। तब छोटी बहन ने और माथा खराब कर दिया। हे बहन, बातों में मत आना, ये बाबा बैरागी दुनिया को पागल बनाते हैं फिरते हैं। फल खाने से भी कहीं बेटे होते हैं, सब बकवास है। अगर जो थोड़ी सी भी सच्चाई तुझे मालूम पड़ती है
मालूम पड़ती हो तो इस फल का प्रयोग तू अपनी गाय पर क्यों नहीं करती है? बरसों से ये गैया तेरे घर में बंधी है, उस गाय को फल खिला दो, देखें क्या होता है। और तू अपनी चिंता मत कर, मैं इस समय गर्भवती हूँ, अब की बार जो मेरे बच्चा होगा वह तेरा, वह तुझे ही दूंगी। रही बात पतिदेव की तो थोड़ा पैसा दे देना, उनका मुंह बंद कर दूंगी, किसी को कानों कान भनक भी नहीं पड़ेगी, तुझे कोई कष्ट भी नहीं होगा और बेटे का बेटा भी मिल जाएगा। अरे तुझ में और मुझ में कोई अंतर है क्या बहन? तब तो धुंधली छोटी बहन की बातों पर प्रसन्न हो गई और बोली, बहन हो तो तेरे जैसी, तूने मेरी सारी समस्या एक क्षण में दूर कर दी, अपना बेटा जरूर दे देना। धुंधली ने बहन की बातों में आकर अपनी गाय को चुपचाप से फल खिला दिया। पतिदेव को विश्वास दिलाती रही, महाराज मुझे आभास हो रहा है, मुझे फायदा हो रहा है। पंडित जी बड़े भोले भाले प्रसन्न हो रहे हैं। कालांतर में छोटी बहन को बेटा हुआ। उसने रात में आकर धुंधली को सौंप दिया। धुंधली ने वह बच्चा लेकर अपने पतिदेव को दिखा दिया। बोली, देखो महाराज, मुझे बेटा हुआ है। भोले भाले पंडित जी खुशी से नाच उठे। उसके ठीक 3 माह बाद जिस गाय को फल खिलाया था उसको भी बेटा पैदा हो गया। परम सुंदर कनक कांति उस बालक की थी। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। गांव वालों को पता चला तो देखने वालों की भीड़ लग गई। पंडित जी बधाई हो, भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, कहाँ तो एक भी बेटा नहीं था, अब देखो भगवान गाय ने भी बेटा दे दिया है। 2 बेटे हो गए। भाग्योदयोधुना जाता आत्मदेवस्य पश्यता धैन्वा बाला प्रसूतस्तु देवरूपी कौतुकम। विधाता का कौतुक तो देखो, एक गाय ने मानव पुत्र को जन्म दिया। हमारे पंडित जी का तो भाग्योदय हो गया। लोगों ने खूब बधाइयाँ दी, बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। पंडित जी ने नामकरण संस्कार किए। गाय के पुत्र के कान गाय जैसे हैं, इसलिए गोकर्ण नाम रख दिया। अपने बेटे का सुंदर सा नाम सोच रहे थे कि धुंधली खड़ी हो गई। बोली, सुनो जी, 9 महीना कष्ट मैंने भोगे हैं, इसलिए नाम भी मैं ही रखूंगी। पतिदेव बोले, अच्छा देवी बताओ क्या नाम रखना है। तब धुंधली बोली कि मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। पंडित जी बोले, ठीक है देवी जी, जैसी तुम्हारी इच्छा। तब धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए तो ख्याति तो दोनों ने प्राप्त की, पर एक विख्यात हुआ और दूसरा कुख्यात हुआ। यदि कालेन तो जातो तरुणो तनया बुभो गोकर्णा पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। बालक ज्यों ज्यों बड़े होते गए तब गोकर्ण जी उतने ही प्रकांड विद्वान होते चले गए और धुंधकारी उतना ही दुष्ट दुराचारी होता चला गया। गोकर्णा पंडितो ज्ञानी, पंडित शब्द का अर्थ क्या है? सत असत विवेचनी बुद्धि पंडा सा यस संजाता सा पंडिता। सत और असत का जो ठीक से विवेचन करे, ऐसी बुद्धि का जो मालिक है वह पंडित है। इसलिए तो भगवान ने अर्जुन को डांटा, पंडित ऐसा थोड़े सोचते हैं जैसा तू सोच रहा है। असोच्यानवसोचस्तम प्रज्ञावादाश्च भाससे गतासून गतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिता। सत असत का जिसमें विवेक हो वह पंडित है। ऐसे महान पंडित श्री गोकर्ण जी महाराज हुए और धुंधकारी तो चोरी करने लगा, दुराचार में प्रवृत्त हो गया, जुआरी बन गया। घर का जितना धन था एक एक करके सब ठिकाने लगा दिया, व्यभिचार में प्रवृत्त हो गया। एक दिन तो घर के बर्तन तक उठाकर बाजार में बेच दिया। अब तो पंडित जी को इतना कष्ट हुआ कि सिर पकड़कर रोने लगे। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि क्व मे दुःखं व्यपोहै प्राणास्तजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। पंडित जी बोले, हे भगवान, कहाँ जाऊँ, कहाँ बैठूँ, किसे अपनी व्यथा कथा सुनाऊँ? ऐसे जीवन से तो अच्छा है कि कहीं जाकर मर जाऊँ। प्राणास्तजामि दुःखेन,
पुत्र के इन दुर्गुणों से दुखित होकर ब्राह्मण आज मरने की सोचने लगे। पहले भी मरने जा रहे थे क्योंकि बेटा नहीं था, और आज भी मरने जा रहे हैं क्योंकि बेटा क्यों है। यही विडंबना है। जब अत्यंत दुखित होकर निकलने लगे तब गोकर्ण जी की दृष्टि पड़ गई। पिताजी की मनःस्थिति को समझकर एकांत में बैठाया और समझाने लगे। गोकर्ण जी बोले, पिताजी यह बताइए, आपको संसार में सुखी कौन दिखाई दे रहा है? यह संसार एक दुखालय है, सुख का केवल भ्रम है। पिताजी अब हमारी और आपकी तो बात छोड़ दीजिए, तीनों लोक के स्वामी इंद्र से भी पूछिए तो वह भी परेशान है। चक्रवर्ती की गद्दी पर जो बैठा है वह भी परेशान है। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन्ना सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्या मुनेरेकांत जीवना। पिताजी, संसार में सभी दुखी हैं क्योंकि यह संसार दुख रूप ही है। सुखी तो केवल एक ही है जो सबसे विरक्त होकर एकांत में भगवत भजन में मस्त है, लीन हो गया, जिसके मन में कोई कामना वासना शेष नहीं रह गई। केवल वही महापुरुष इस संसार में सुखी है। जीव स्नेह के पास में बंधा हुआ इस संसार के अंध कुआं में पड़ा हुआ है। बुद्धिमान वही है जो इस कुएं से अपने आप को निकाल ले। वही आत्मदेव ने पूछा कि बेटा मैं क्या करूं? मैं भी इस संसार से मन हटाना चाहता हूं पर मन लगता नहीं है। तब गोकर्ण जी कहते हैं, उसका उपाय हम बताते हैं। देहेस्ते मांस रुधिरेभिमति त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् शिवस्य साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी ध्यान से सुनिए। जीव को संसार में बांधने की दो रस्सियां हैं। उन रस्सियों के नाम हैं अहमता और ममता। देह में अहमता और देह के नातों में ममता। इन दो रस्सियों में जीव बंधा हुआ है। यह जो हमारा देह है यह पंचभौतिक पंच तत्वों से बना हुआ है। चित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। क्षिति पृथ्वी, जल पावक यानी अग्नि, गगन वायु, समीर यानी वायु, गगन आकाश, समीर यानी वायु। इन पांच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, जिसमें से तीन तत्व स्थिर हैं और दो सूक्ष्म हैं। पृथ्वी वायु जल से शरीर बनी हुई है। अग्नि यानी ऊर्जा है। मन अथवा विचार शक्ति है। आकाश में दोनों स्थित हैं। शास्त्रों में परमात्मा को आकाश स्वरूप माना गया है। यह जो हमारे शरीर के अंदर मांस, मेद, मज्जा, स्नायु आदि से विनिर्मित है। अस्थिस्तंभं स्नायुबद्धं मांसशोणितलेपितं चर्मावनद्धं दुर्गंधं पात्रं मूत्रपीयूषपुरीशयो। पिताजी, यह नाशवान शरीर को आत्मा मान लेना, यह पहली रस्सी है। और दूसरी रस्सी, जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुंचा। अरे जब देह ही हमारा नहीं है तो देह के नाते हमारे कहाँ से हो जाएंगे? तब गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी साधु पुरुषों की संगति करो। अगर संसारियों का संग करोगे तो संसार की कामनाएं होंगी। संसारियों की संगति से संसार चित्त में चढ़ता है
और जो भगवत प्रेम में रंगे हुए हैं, भगवत रसिक हैं, उनकी संगति करोगे तो भगवत प्रेम आपके भीतर भी जागृत होने लगेगा। नेताओं के साथ में रहना प्रारंभ करो तो नेतागिरी अपने आप धीरे धीरे आ जाएगी, और पहलवानों के साथ में रहोगे तो पहलवानी भी आ जाएगी। जुआरियों के साथ में बैठना प्रारंभ करो तो पत्ते फेंकना अपने आप आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से भगवत रसिकों का संग करोगे तो भगवत प्रेम में अपने आप आता चला जाएगा। एक कहावत है कि जैसी रंगत वैसी संगत, जैसी संगत वैसी रंगत। तो संतों का संग करने से क्या होगा? संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, वही तेरे बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। गोकर्ण जी कहते हैं, पिताजी भगवान की रसमयी कथा सुनो, जिसकी चर्चा ज़्यादा से ज़्यादा सुनते हैं चित्त उधर ही खींचता है। गोविंद के तो चरित्र ही खींचने वाले हैं। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है कर से इति कृष्णा, करसति इति कृष्णा। जो मन को अपनी ओर आकर्षित करे उसी का नाम है कृष्ण। इसलिए भगवान की मधुर मधुर कथा सुनो, भगवत चर्चा ज़्यादा से ज़्यादा करो। ऐसा करने से आपका चित्र अपने आप ही भगवत रसिक हो जाएगा। तब गोकर्ण जी का एक एक शब्द आत्मदेव की बुद्धि में बैठ गया। और एवं सुतोक्ति वसतोऽपि गृहं विहाय या तो वनं स्थिरमतिर्गत षष्टिवर्षा, युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासो, श्रीकृष्णमापनियुतं दशमस्य पाठात्। 60 वर्ष की अवस्था में आत्मदेव को पुत्र की एक एक बात चित्र में बैठ गई और तुरंत घर को त्याग कर वन को चला गया। तब संतों के पास में रहकर श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए भगवत चरणारविंद में रति करता हुआ ब्राह्मण अंत में परम गति को प्राप्त हुआ। अब पिताजी के बन जाते ही धुंधकारी ने माता जी को पकड़ा और बोला, माताजी पिताजी सारा माल तुम्हें सौंप गए होंगे, अब जल्दी जल्दी बता दो कि माल कहाँ गाड़ कर रखा है, कितनी तिजोरियाँ छुपा रखी हैं। तब धुंधली बोली, बेटा तूने घर में छोड़ा ही क्या है, सब तो बर्बाद कर दिया, अब फूटी कोड़ी भी घर में नहीं है, मैं तुझे कहाँ से ला कर दूँ। धुंधकारी तब धुंधकारी डांटने लगा, झूठ बोलती है, जल्दी बताओ नहीं तो जलती हुई लकड़ी से बुरी तरह से पीटूंगा। पितर्योर्परते तेना जननी ताड़िताव्रसम कवित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्या न चेत्। तब तो धुंधली रोने लगी, हाय हाय यह क्या हो गया, अब तो निश्चित ही यह दुष्ट मुझे मारेगा, कहाँ जाऊँ क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आया। तो रात में घर को छोड़कर भाग गई और कूपे पाता कृतो रात्रो तेन सा निधनम गता। अंधकुआ में गिरकर रात्रि के समय अपने जीवन का प्राणांत कर दिया। पिताजी संतों के साथ गए और माताजी कुआं में गिर गईं। तब गोकर्ण जी को लगा अब शायद हमारी बारी है, इसलिए तीर्थ यात्रा करने के बहाने धुंधकारी को समझा बुझाकर गोकर्ण जी निकल गए। अब धुंधकारी घर में बिल्कुल अकेला रह गया। 5 गणिकाओं को बाजार से बुलाकर घर में बिठा लिया और निरंतर चोरी डकैती कर जो भी धन संपत्ति प्राप्त करता था उसे उन देवियों को सौंप देता था। एक दिन तो इतनी संपत्ति लूट कर लाया कि देखकर 5 देवियां आश्चर्यचकित हो गईं। 5 गणिकाओं ने धुंधकारी को मदरा पिलाकर सुला दिया
और रात्रि में विचार करने लगी कि देखो वह कितनी संपत्ति लाया है और आए दिन लाता रहता है। आज नहीं तो कल किसी न किसी दिन तो यह निश्चित पकड़ा जाएगा, और जिस दिन इसकी पिटाई हुई तो उस दिन राजा के दरबार में यह हमारा भी नाम जरूर लेगा कि मैं तो लाकर इन्हें सौंपता था। तो बहन संपत्ति भी हाथ से जाएगी और अपने को भी कारावास की हवा खाना पड़ेगी। अब अपने आप को धन पर्याप्त हो चुका है, इसलिए अब इसे ठिकाने लगाओ और जीवन भर आनंद करो। तो रात में धुंधकारी को नशे में पड़ा हुआ देखकर पलंग में ही रस्सियों से बांध दिया और गले में फंदा डालकर 5 गणिकाएं मारने लगीं। तो धुंधकारी चिल्लाया, एक गणिका गई और चूल्हे से आग के अंगारे भर लाई और धुंधकारी के मुंह में ठूस ठूस कर भर दिया। तप्तांगार समूहाश्चा तन्मुखे ही विचिक्षिपु अग्निज्वालाति दुखेन व्याकुलो निधनम गता। आग के अंगारों से विकल हो कर तड़प कर धुंधकारी मर गया और गणिकाओं ने गड्ढा खोद कर उसके सब को गाड़ दिया। धन का बंटवारा करके 5 अपने अपने घर को चली गई। सनकादिक कहते हैं, नारद जी, जो धन से प्रेम करने वाली स्त्रियां हैं, ऐसी स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। सुधामयम बचो यासाम कामिन्याम रसवर्धनम हृदयम क्षुरधाराभम प्रिया को नाम योषिताम। इधर गोकर्ण जी को यात्रा करते करते जब पता चला कि हमारे भैया धुंधकारी भी परलोक सिधार गए, तो गया जी में जाकर माता पिता और भाई का श्राद्ध पिंडदान और तर्पण आदि किया। लौटकर जब गोकर्ण जी घर आए तो आते आते रात का समय हो चुका था। चुपचाप घर में आकर थोड़ा सा स्थान साफ करके सो गए। सोते ही अचानक रात्रि में एक भेड़ का बच्चा दिखाई दिया। उसे ध्यान से देख ही रहे थे कि अचानक वह भेड़ का बच्चा हाथी बन गया, फिर भैंसा बन गया, फिर मानव बन गया, फिर जोर जोर से रोने लगा। तब गोकर्ण जी ने सावधान होकर पूछा, कस्तम कौन हो भाई? लेकिन वह और जोर जोर से रोने लगा पर बोला कुछ नहीं। संज्ञा मात्रम चकारहा, केवल इशारा करता है, बोल नहीं पाता, क्योंकि मुख में अंगारे ठूस ठूस कर भर दिए गए, इसलिए बोलने के लिए शब्द नहीं है। गोकर्ण जी ने तुरंत हाथ में जल लेकर अभिमंत्रित किया और उसके मुख पर मारा। तब तुरंत वह प्रेत आत्मा बोल पड़ा, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारीति नामता स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मस्त्वं नाशितं मया। भैया, मैं तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूँ। मैं अपने ही दोषों के कारण आज ब्रह्मत्व को समाप्त करके आज भयंकर प्रेत बना भटक रहा हूँ। कितने पाप किए, कितने दुष्कर्म किए, इसकी कोई गणना नहीं कर सकता। इन पापों का परिणाम यही है कि आज प्रेत बना भटक रहा हूँ। केवल वायु का आहार करने को मिलता है और कुछ नहीं। भयंकर कष्ट पा रहा हूँ। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातुर्मा सुमोचया। भैया, आप तो साक्षात कृपामय करुणामय हैं। मुझ पर अनुग्रह करो, मुझे इस भयंकर पीड़ा से मुक्त करो। तब गोकर्ण जी अपने भाई की इस विकलता और पीड़ा को देखकर बोले, भैया, मुझे जब आपके बारे में पता चला तो मैंने गया जी में आपका विधिवत श्राद्ध किया। तत्कथम नेव मुक्तोसी, फिर तुम्हारी मुक्ति क्यों नहीं हुई? धुंधकारी बोला, गया जी में एक नहीं 100 पिंडदान भी करोगे तो भी कुछ नहीं होगा। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे ना भविष्यति उपायमपरं किंचित् त्वं विचारय सांप्रतम। 1-2 श्राद्धों की बात छोड़ दो, 100 श्राद्धों से भी मेरा उद्धार होने वाला नहीं है, क्योंकि छोटा मोटा प्रेत नहीं हूँ, प्रथम श्रेणी का प्रेत हूँ। मेरे जैसे प्रेतों का ऐसे उद्धार होने वाला नहीं है।
तब गोकर्ण जी ने पूछा, भैया और क्या किया जाए? तो धुंधकारी ने उत्तर दिया कि यह तो आप ही सोचिए, मैं क्या बताऊं। गोकर्ण जी बोले, हम तुम्हारा कल्याण सुनिश्चित रूप से करेंगे, अभी इस समय तुम चले जाओ। आश्वासन प्राप्त करके धुंधकारी अदृश्य हो गया। रात भर चिंता के मारे गोकर्ण जी को नींद नहीं आई। प्रातःकाल होते ही ब्राह्मणों को बुलाकर परामर्श लिया। जब कोई भी कुछ भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रहा, तब गोकर्ण जी महाराज ने अंत में सूर्य भगवान का स्मरण किया। तुभ्यं नमो जगत्साक्षिन् ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम्। हे जगत के साक्षी, हे साक्षात नारायण, हे प्रभु, कृपा करके आप ही बताइए मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। प्रार्थना सुनते ही सूर्य भगवान ने दिव्य वाणी से आश्वासन दिया। श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। प्रिय गोकर्ण, जाओ अपने भाई को श्रीमद्भागवत संहिता का सप्ताह विधि से श्रवण कराओ, निश्चित रूप से वह मुक्त हो जाएगा। सुनते ही गोकर्ण जी गदगद हो गए और श्री गोकर्ण जी ने आषाढ़ मास में दिव्य भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। लोगों को पता चला तो सब दौड़े दौड़े आए। वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम परिकल्पसा। उसी समय धुंधकारी भी एक 7 गांठ के बांस में आकर बैठ गया। उस समय उस जन समुदाय के बीच गोकर्ण जी ने व्यासपीठ पर बैठकर कथा प्रारंभ कर दी। जैसे ही प्रथम दिवस की कथा संपन्न हुई कि उस बांस की प्रथम गांठ चटक गई, क्योंकि धुंधकारी उसी बांस के भीतर प्रविष्ट होकर वायु रूप में कथामृतपान कर रहा था। एक करके एक ग्रंथि चटकती चली गई। 7 दिनों में एवं 7 दिनश्चैव 7 ग्रंथि विभेदनम। 7 दिनों में उस बांस की 7 गांठें चटक गईं। दिव्य रूप धरो जातस्तुलसीदाम मंडिता। पीतवासा घनश्यामो मुकुटि कुंडलान्विता। जैसे ही 7 दिन का भागवत सप्ताह संपन्न हुआ कि एक दिव्य पुरुष उस 7 गांठ के बांस से प्रकट हो गया और गोकर्ण जी को प्रणाम करने लगा। तब गोकर्ण जी ने पूछा, कौन हो भैया? मंद मंद मुस्कुराता हुआ वह दिव्य पुरुष बोला, भैया आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका भाई वही धुंधकारी हूँ। उस दिव्यता को गोकर्ण जी देखते रह गए। हाथ जोड़कर गोकर्ण जी के सम्मुख धुंधकारी ने भागवत जी की बहुत सुंदर महिमा गाई। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्णलोक फलप्रदा। धन्य है भागवती कथा जिसने मुझ जैसे पतित प्रेत आत्मा को भी परम पुनीत बना दिया। धुंधकारी भागवत की महिमा गा ही रहा था कि इतने में एक दिव्य अलौकिक विमान आकाश मंडल में प्रकट हो गया और विमान से भगवान के दिव्य पार्षद नीचे उतरकर आए। धुंधकारी को भगवत धाम ले जाने के लिए आए। फिर धुंधकारी सबको प्रणाम करके विमान में बैठ गया। गोकर्ण जी ने भागवत पार्षदों से पूछ लिया, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला। आनीतानि विमानानि न तेषां युगतत् कुतः। यहाँ पर सभी श्रोताओं ने बराबर कथामृतपान किया है, तो आपने सबके लिए विमान प्रकट क्यों नहीं किए? एक ही विमान क्यों लाए? भगवान के पार्षदों ने कहा, भैया गोकर्ण, श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थिता। श्रवणं तु कृतं सर्वेण तथा मननं कृतं। फलभेदस्ततो जातो भजनादपि मानदा। कथा तो सभी ने सुनी, परंतु मनन पूर्वक जो कथामृतपान करना चाहिए वह केवल धुंधकारी ने ही किया है। इस प्रकार से भगवान के पार्षदों ने गोकर्ण जी को समझाकर विमान को लेकर धुंधकारी के साथ
तो चले गए, धुंधकारी के साथ लेकर चले गए, पर सभी श्रोता उदास हो गए। तब गोकर्ण जी बोले, चिंता मत करो, अब की बार कथा का आयोजन फिर करेंगे। श्रावण मास में पुनः गोकर्ण जी ने भव्य आयोजन किया। अब की बार श्रोतागण इतने सावधान थे कि अब की बार भी चूक न जाए। इसलिए बताए गए नियमों के द्वारा भगवान की कथा को श्रवण किया। गोकर्ण जी जब कथा सप्ताह को संपन्न किए तो जितने श्रोता थे उतने ही विमान प्रकट हो गए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर गोकर्ण को हृदय से लगा लिया। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जैसे श्री राघवेंद्र प्रभु के साथ समस्त अवधपुरवासियों ने अपने भगवान के साथ परम धाम को प्रस्थान किया था, ऐसे ही आज गोकर्ण जी के साथ श्रोता समुदाय भगवान के परम पद को प्राप्त हुए। सनकादिक कहते हैं, अब बताइए नारद जी, आप पूछ रहे थे कि कैसे कैसे पापी तर सकते हैं, तो बताओ। धुंधकारी जैसे प्रथम श्रेणी का महापापी जो प्रेत योनि में पड़ा हुआ था, वह भी कथामृत पान करके परम पावन बन गया, तो छोटे मोटे पापी तर जाएं तो कौन सी आश्चर्य की बात है। तब देवर्षि नारद सुनकर गदगद हो गए और बोले, महाराज, एक अंतिम प्रश्न और कर रहा हूँ। भागवत कथामृत पान करने का नियम और विधि क्या है? कथा करवाने में खर्चा कितना आएगा? सनकादिकों ने सबसे पहला यही नियम बताया कि प्रायः लोग यही पूछते हैं कि भागवत कथा करवाने का मन तो बहुत है, पर इसमें खर्चा कितना आएगा। तब यही खर्चा सनकादिकों ने सबसे पहले बताया। विवाहे यादृशं वृत्तं तादृशं परिकल्पयेत्। जैसे हम अपनी बेटी के विवाह की तैयारी धूमधाम से अपनी सामर्थ्य अनुसार करते हैं, ऐसे ही भागवत का समारोह अपनी सामर्थ्य अनुसार भव्य और दिव्य करना चाहिए। जैसे बेटी के विवाह में कितना खर्चा आएगा पूछा जाए तो कोई बता सकता है क्या? हर व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार बेटी का विवाह करता है, कोई थोड़े में तो कोई बहुत में। ऐसे ही अपने सामर्थ्य के अनुसार भागवत का समारोह भव्य और दिव्य करना चाहिए, महोत्सव मनाना चाहिए। यदि सकाम अनुष्ठान किया है तो किसी देवज्ञ से बहुत बढ़िया मुहूर्त पूछना चाहिए पंडित जी से। लेकिन यदि निष्काम भाव से केवल भगवत प्रीत्यर्थ ही कथा सुननी है तो मुहूर्त का कोई महत्व नहीं है। जब मन में आवे तब सुनो। सुंदर व्यासपीठ का निर्माण करो। श्री वैष्णव साधु पुरुष वक्ता को ही व्यासपीठ पर बैठाओ और जो समझाने में कुशल हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टान्त कुशलो धीरो वक्ता सुकार्यो तिनिस्पृहा। कम से कम 5 ब्राह्मणों का वर्ण करो जो द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहेंगे ताकि कथा में विघ्न ना आवे। और लघ्वाहार सुखावह, थोड़ा भोजन करो ताकि कोई विक्षेप ना आवे और जैसा शरीर हो तदनुसार व्रत लेवें। भोजनम तु परम मन्ये कथा श्रवण कार्यक्रम नोपवासो वरा प्रोक्ता कथा विघ्न करो। यदि उपवास रखने से कथा में यदि कोई बाधा उत्पन्न होती है तो उपवास की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रेम से भोजन करके आवें। लक्ष्य यह है कि कथामृत में जैसे जैसे प्रीति हो सुनने में जितने में आनंद आवे वैसा ही शरीर के सामर्थ्य के अनुसार नियम लेवें और वक्ता में साक्षात सुखदेव जी का दर्शन करें। सुखरूप प्रबोधज्ञा सर्वशास्त्र विशारदा एतत्कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशया। इस भावना से
सुख रूप व्यास का और व्यासपीठ का पूजन करें। कथा के समापन में श्रोता समुदाय खूब नाम संकीर्तन करें। जब नाम संकीर्तन की बात कही तब नारद जी ने अपनी वीणा को संभाल लिया। जितने श्रोता समुदाय में बैठे हुए भक्त जन थे वे अपनी अपनी योग्यता अनुसार संकीर्तन में भाग लेने लगे। प्रहलाद जी महाराज ताली बजाने लगे। उद्धव जी महाराज ने मंजीरा संभाल लिया। देवर्षि नारद जी ने वीणा परमाल को सराग छेड़ दिया। अर्जुन बड़े भारी संगीताचार्य हैं, उन्होंने उसी राग रागनी में आलाप करना प्रारंभ कर दिया, पर बिना ताल का राग अधूरा सा ही है। इसलिए देवराज इंद्र ने मृदंग पर थाप देना प्रारंभ कर दिया। सनकादियों ने जब बीच बीच में जय हो बलिहारी कहकर संगीतकारों का उत्साह वर्धन करना प्रारंभ कर दिया। कहीं सुनहि अनुमोदन करहि, से सनकादिक मुनि सबका अनुमोदन कर रहे हैं। उसी क्षण सभी श्रोताओं के मध्य व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी प्रकट हो गए और वहाँ श्रीमद्भागवत के श्लोकों को अपने मधुर कंठ से गुनगुनाते हुए आनंद में झूमने लगे। अद्भुत व अलौकिक संकीर्तन होने लगा। प्रहलाद तालधारी तरल गतितया चोद्भवा काश्यधारी, वीणाधारी सुरसि स्वर कुशलतया, राग कर्तार्जुनो भूत् इंद्रो वादी मृदंगम, जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा, यत्राग्रे भावभक्ता सरसरचनया, व्यासपुत्रो बभूवा। संगीत के 3 अंग हैं, गायन, वादन और नृत्य। गायन वादन करने वाले महापुरुष तो बहुत दिख रहे हैं, परंतु नाचने वाला कोई नजर नहीं आ रहा था। तो उस कमी को पूरा करने के लिए भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों का हाथ पकड़कर संत समुदाय के बीच प्रकट हो गई और ताता थैया करके भाव में डूबकर नाचने लगी। ननर्त मध्य त्रिक में व तत्रा भक्त्यादिकानां नटवसु तेजसाम्, अलौकिकं कीर्तनमेत दीक्षा, हरि प्रपन्नोऽपि वचो ब्रवीत। हरिद्वार में गंगा के आनंद तट पर अलौकिक संकीर्तन प्रारंभ हो गया। कोई ताली बजा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई वीणा बजा रहा है, कोई मंजीरा बजा रहा है, कोई अपने मधुर कंठ से आलाप कर रहा है, कोई मृदंग पर थाप दे रहा है। समस्त श्रोता समुदाय, संत समुदाय, भक्त समुदाय झूम झूम कर संकीर्तन में नाच रहे हैं, गा रहे हैं। आइए हम और आप भी अपने मन को भगवान के इस मंगलमय संकीर्तन में समर्पित करें। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। बोले भागवत भगवान की जय।